गुड मॉर्निंग क्लास 10th। देखिए आज मैं आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़ा रहा था, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको इसमें आगे के जो है जो नई जो इसकी एक्सरसाइज होगी, उस एक्सरसाइज को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड जो है कुछ जो आपके फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूला आज आपको समझाऊंगा। तो सिर्फ आज के जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आप लोगों को उसके जो रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनको आपको जो उनको किस तरह से उनको लर्न करना है और उनको किस तरह से अप्लाई करेंगे उसके बारे में आपको समझाऊंगा, और सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूले ही लर्न करने हैं, ठीक है। तो आपको याद होगा कि इससे पहले जो लास्ट मैंने आप लोगों को इसमें जो फॉर्मूले बताए थे, मैंने आपको बताए थे इसकी जो चार्ट है या जो टेबल है वो आपने लर्न करनी है, ठीक है। तो देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था, सबसे दोबारा बता रहा हूं मैं, साइन थीटा के बाद कॉस थीटा के बाद जो नेक्स्ट जो रेशियो आता है आपका, नेक्स्ट रेशियो जो आएगा आपका वो आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा के बाद जो नेक्स्ट था वो कॉट थीटा के बाद आ जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, और लास्ट में जो सेक थीटा के बाद था वो आपका क्या आएगा यहाँ पे कोसेक थीटा, ठीक है ना। फिर मैंने आपको इसमें एंगल के बारे में बताए थे इसमें कि आपको जो है एंगल आपने किस तरह से याद रखना है। तो सबसे पहले आपका आएगा 0 डिग्री के बाद आपका आएगा यहाँ पे 30 डिग्री के बाद आएगा 45 डिग्री के बाद आएगा आपका 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद आएगा वहां पे 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसमें 90 के बाद जैसे 120 होगा, 135 होगा, 150 होगा, 180 होगा या उससे आगे होगा, वो वाले जो आपके पास जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू आप लोग नेक्स्ट ईयर जब आप 11th में जाओगे तो आप उसको 11th में सीखेंगे या 11th में पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है ना। तो अभी के लिए आपको फिलहाल जो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो 0 से लेकर के 90 तक की जो वैल्यू आपने क्या करनी है उसमें लर्न करनी है, ठीक है ना। इसमें तो लास्ट डे मैंने आपको इसकी जो एक्सरसाइज थी 8.2 करवाई थी। अब हम जो नया आपको 8.2 जो हमने की थी वो हमने इस वाले चार्ट से किया था, ठीक है। तो मैंने बताया था इसमें कि एटलीस्ट आप जो है कि जो साइन वाली जो टेबल है आप उसको तो लर्न कर ही सकते हैं। तो देखिए इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, साइन 30 की वैल्यू याद होगी आपकी 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू ये थी यहाँ पे 1/√3, साइन 1/√2, ठीक है, यह आ जाएगा यहाँ पे 1/√2, साइन 60 की वैल्यू आती है यहाँ पे √3/2, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 आ जाएगी, साइन 90 की वैल्यू, ठीक है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को कॉस की वैल्यू कैसे लर्न करने के लिए कहा था मैंने कि इसको उल्टा कर लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसमें √3/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, इधर के लिए इसको लिख देंगे यहाँ पे 1/2 और इसको लिख देंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको कहा था कि जो tan थीटा होगा यहाँ पे, तो मैंने कहा था जो आपके पास जो tan थीटा होगा वो किसके इक्वल में किसके रेशियो होता हो कि sin थीटा अपॉन आ जाएगा cos थीटा। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा मैं कि जो tan थीटा होगा, tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा अपॉन क्या आएगा, cos थीटा के बराबर आएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या करेंगे, tan थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 0/1, तो 0/1 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को रेशियो करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा 1/, आ जाएगा यहाँ पे √3 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए √3 से √3 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे √3, और ये होगा 1/0। तो मैंने कहा था 1/0 को हम क्या लिखते हैं वहां पे इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट का जो सिंबल है वो इस तरह से आ जाएगा। फिर मैंने कहा था आपको कि tan का जो उल्टा होगा वो किसके बराबर होता है, वहां पे cot थीटा के बराबर हो जाएगा। तो देखो इसमें, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा है, tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होगा, 1/, क्या आएगा, cos थीटा के, 1/cot थीटा के, ठीक है। तो ये किसका रेसिप्रोकल होगा यहाँ पे 1/cot थीटा। तो आपको ये भी लर्न रखना है, ठीक है, याद रखना है इसमें। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो cot थीटा है यहाँ पे, तो cot थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/, आ जाएगा यहाँ पे tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो tan का उल्टा हो गया cot का उल्टा आएगा tan, ठीक है। फॉर्मूला आपको लर्न करना है कि जो अगली जो नई एक्सरसाइज इसमें बनेगी, अब इसमें आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे तो वहां पे इन फॉर्मूलों को आपको क्या करेंगे, वहां पे जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए इसी तरह से जो cos है, cos किसका रेसिप्रोकल होगा, sec आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नया फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 1/, आ जाएगा यहाँ पे sec थीटा। और sec का उल्टा अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें sec थीटा का उल्टा करेंगे तो sec थीटा का उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था साइन किसका रेसिप्रोकल होगा, कोसेक का। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला बना सकते हैं, इसमें देखिए साइन थीटा इज इक्वल आ जाएगा 1/, आ जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा, और या हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा इज इक्वल आ जाएगा 1/, हो जाएगा ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको बताया मैंने tan थीटा, तो
टेन थीटा किसका उल्टा होता है, साइन अपॉन कॉस। इसी तरह से टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट। तो टेन का उल्टा देखिए, तो टेन का जो उल्टा होगा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा वहां पे, कॉट थीटा हो गया। आप देख सकते हैं कि टेन थीटा को मैं बोल रहा हूं साइन थीटा अपॉन कॉस, ठीक है। तो ये जो आपका कॉट होगा, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन। तो इसका अगर हम उल्टा करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, इसे लिख देना आप साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो आइडेंटिटी को आप लर्न भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस आइडेंटिटी को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे समझ भी सकते हैं, ठीक है इसमें। तो इस तरह से आपने इतने फॉर्मूले आपको लर्न करना है, इसमें भी और आगे भी आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो आप बार बार चला करके अपनी फेयर नोटबुक में इन फॉर्मूलों को लर्न करने की कोशिश करना। जितने जल्दी आप सारे फॉर्मूले लर्न कर देंगे, उतने जल्दी तुम लोगों के समझ में ट्रिग्नोमेट्री आने लग जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉट, तो इस जीरो का उल्टा, तो मैंने कहा था जीरो का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। वन अपॉन रूट थ्री का उल्टा, वन अपॉन रूट थ्री का उल्टा रूट थ्री हो जाएगा। वन का जो उल्टा होगा वो आपका वन ही आएगा। रूट थ्री का उल्टा आ जाएगा, वन अपॉन आ जाएगा रूट थ्री। और जो इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी का जो उल्टा होगा वो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इसी तरह देखो यहाँ पे ये इसका रेसिप्रोकल है, तो वन का उल्टा तो आपका वन हो जाएगा। यहाँ पे है रूट थ्री बाई टू, तो इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे टू बाई आ जाएगा रूट थ्री। यहाँ पे है वन अपॉन रूट टू, तो वन अपॉन रूट टू का उल्टा आ जाएगा टू। यहाँ पे है वन अपॉन टू, वन अपॉन टू का उल्टा क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। जीरो जीरो का जो उल्टा होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। साइन इसका रेसिप्रोकल होगा, तो वन का जो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। वन बाई टू का रेसिप्रोकल करेंगे तो टू आएगा। वन बाई रूट टू का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये रूट टू आएगा। रूट थ्री बाई टू का रेसिप्रोकल करेंगे तो टू बाई रूट थ्री आ जाएगा। और वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने इतनी जो है ये वाला चार्ट मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा मैंने आपको बता दिया, तो इसको आपने लर्न करना और ये फॉर्मूला आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए एग्जाम में आपका जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको बोर्ड वाला, आपको एक नंबर में पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। क्वेश्चन दिया रहेगा पेपर में, इफ, यहाँ देखिए, तो इफ दिया रहेगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए ये आएगा क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का, ठीक है। तो आप खुद भी यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद भी मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे पूछेगा वो, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। तो जिस बच्चे को ये वाला चार्ट अच्छे से लर्न होगा वो यहाँ पे इसकी वैल्यू बता देगा। कहने का मतलब है कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू बराबर है। तो देख लो साइन थीटा की वैल्यू देखो, जीरो भी है, वन बाई टू है भी, इतने है। तो आप देख लो साइन और कॉस की वैल्यू कब बराबर है, यानी कि किस एंगल पे दोनों की वैल्यू बराबर हो रही है। तो आप देख रहे होंगे 45 पे, तो साइन 45 की वैल्यू भी 1 बाई रूट टू है, और कॉस आपके पास जो है कॉस थीटा की वैल्यू भी कितनी है, 1 बाई रूट टू है। तो इसलिए यहाँ पे जो थीटा आएगा, तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, 45। इसी तरह से वो तुमसे पूछेगा, वो पूछेगा कि टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो देख लो टेन की थीटा कॉट थीटा के बराबर कब है, वो भी सेम है, ये देख लो 45 पे। तो टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे यहाँ पे, फिर से क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से वो तुम्हें पूछेगा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा बराबर कब होंगे, तो इसका आंसर भी आएगा यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो इस तरह से एक फॉर्मूला तो या एक क्वेश्चन तो आपका इस तरह से ये वाला बनेगा, ठीक है। दूसरी वैल्यू आप देख सकते हैं इसमें, देखिए कि यानी कि जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइन 30 की वैल्यू देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट से, अगर आप इसमें इसको ऑब्जर्व करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1 बाई टू है। तो साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू है, तो कॉस में वैल्यू किसकी है, 60 की। देख लो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉस जो 60 है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1 बाई टू आ जाएगी, ठीक है ना इसमें। तो जो साइन 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू 1 बाई टू है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाई टू होगी, ठीक है। थोड़ा सा आप दिमाग लगा के इन दोनों के बीच में जरा एक रिलेशन बनाओ दो, यानी कि देख लो कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1 बाई टू है, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, 1 बाई टू है। क्या मैं इस 60 को ऐसे लिख सकता हूं, देख लो यहाँ पे जो कॉस 60 लिख रखा है, क्या मैं इस 60 को ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 30, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे 90 माइनस क्या होगा 30। तो कॉस 90 माइनस 30 किसके बराबर होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस 60 के बराबर होगा। और जो कॉस 60 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे साइन के बराबर, ठीक है। यूं समझते देख लो, थोड़ा यहाँ आप कंफ्यूज हो गए होंगे, ठीक है। आप यूं समझिए, देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे कि साइन 30 की वैल्यू भी कितनी है, 1 बाई टू है, और जो कॉस 60 है उसकी वैल्यू भी क्या है, 1 बाई टू है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, हम ये तो कह सकते हैं इसमें, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो साइन 30 होगा, साइन 30 किसके बराबर होगा, यहाँ पे कॉस 60 के बराबर होता है।
देख लो आप चार्ट में, ठीक है ना, कि जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस क्या हो गया 60 की वैल्यू होगी। जो साइन 60 की वैल्यू है वही कॉस क्या होगी 30 की वैल्यू होगी। जो साइन 0 की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है कॉस 90 की वैल्यू। देखो साइन 0 90 है, साइन 0 क्या है 0 है, तो कॉस 90 भी कितना है 0, तो ये दोनों क्या है यहाँ पे बराबर है, ठीक है। तो इस तरह के रिलेशन आप ये बना सकते हैं। देखिए मेरे तो आपको जो फॉर्मूला आपको बता रहा था आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो इस चार्ट को देखिए हम ये रिलेशन यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो फॉर्मूला आपको इसमें लर्न करना है वो आपको याद रखना है कि जो साइन थीटा होगा, कभी भी कहीं पे साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, ये देख लो, ठीक है। साइन जो थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कॉस को लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को लिख देंगे यहाँ पे साइन, लिख देंगे 90 माइनस थीटा। कहने का मतलब है जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल देख लो, साइन थीटा की जगह मैं 30 लिखता हूं तो यहाँ पर आएगा साइन 30, यहाँ पे मैं 30 लिखूंगा तो 90 माइनस 30 क्या आएगा 60, यानी कि ये आएगा साइन 30 और ये क्या आएगा यहाँ पे कॉस क्या आ जाएगा 60। अगर मैं थीटा को क्या लिख दूं 30 लिख दूं, अगर यहाँ पे मैं 30 पुट करूंगा, यहाँ पे 30 पुट करूंगा तो ये आएगा साइन 30 और साइन पे क्या होगा 90 माइनस जो है 30 क्या हो जाएगा कॉस 60। तो आप देख सकते हैं साइन जो है 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू क्या हो रही है बराबर हो रही है, ठीक है। इसी तरह से इसको माना मैं सपोज मैंने इसको 45 लिख दिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा 90 माइनस 45, तो ये भी क्या आएगा 45। तो आप जानते हैं कॉस 45 की और साइन 45 की वैल्यू आपस में क्या होती है बराबर होती है, ठीक है। तो दो फॉर्मूले तो आपको ये याद रखने इसमें, ठीक है। तीसरा देखिए हम यहाँ पे याद रखेंगे, देखो जो tan थीटा है तो इसी तरह से tan थीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ पे cot, ये हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। और ठीक इसका उल्टा हम यहाँ पे लिख देंगे cot थीटा, तो cot थीटा को आप लिख देंगे यहाँ पे tan हो जाएगा इसमें 90 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। और इसी तरह से देखिए लास्ट के दो फॉर्मूला बना सकते हैं इसमें कि sec थीटा को आप लिख दोगे यहाँ पे ये हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, और लास्ट जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा cosec थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे sec 90 माइनस क्या आएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात और देखिए लास्ट इसमें, अगर मैं कभी ये बोलूं कि साइन को कॉस के टर्म में क्या लिखना, देख लो साइन को कॉस के टर्म में क्या लिखेंगे तो आपका आंसर होगा साइन थीटा को कॉस के टर्म में हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आपको ये बोला जाएगा कि कॉस को साइन के टर्म में कैसे लिखोगे तो कॉस थीटा को हम लिख देंगे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब आप ये वाली आइडेंटिटी जरा ये वाली आइडेंटिटी को आप मैच करके देख लो, हम ये कह सकते हैं कि जो साइन है देखो साइन का उल्टा क्या आ रहा है यहाँ पे कॉस आ रहा है, और यहाँ देखो यहाँ साइन का उल्टा क्या आ रहा है कोसेक आ रहा है। अंतर क्या है दोनों में, यहाँ पे देखो 90 माइनस का यूज कर रहे हैं और यहाँ हम क्या कर रहे हैं 1 अपॉन लिख रहे हैं। अगर 1 अपॉन में लिखना होगा, देखो अगर tan को 1 अपॉन में लिखेंगे तो cot लिखेंगे, ठीक है। अगर माना cos को 1 अपॉन में लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या लिखेंगे sec लिखेंगे, लेकिन cos को 90 माइनस में लिखेंगे तो sin लिखेंगे, ठीक है। तो देख लो दोनों फॉर्मूले, यानी कि हम cos को जो है sec में भी चेंज कर सकते हैं और cos को हम क्या कर सकते हैं sin में भी चेंज कर सकते हैं। sin को हम cos में भी चेंज कर सकते हैं और sin को हम 1 अपॉन cosec में भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह देखिए जो sec है sec को हम cosec में भी चेंज कर सकते हैं, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो sec है sec को हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन cos में भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो cosec हो गया, cosec को अगर हम 90 माइनस के टर्म में लिखेंगे तो वो sec थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और अगर cosec को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन sin लिख सकते हैं, ठीक। तो ये तो उल्टा है, देख लो ये हम क्या करें यहाँ पे उल्टा करें उसका रेसिप्रोकल, क्योंकि ये इसका उल्टा होगा, ये इसका उल्टा होगा, ये उसका उल्टा होगा। लेकिन अगर एंगल की बात करें, एंगल में अगर हम 90 के टर्म में लिखेंगे तो 90 के टर्म में साइन का उल्टा, देखो 90 के टर्म में अगर लिखेंगे देखो 90 90 90 90 90 90, तो 90 के टर्म में साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है साइन, tan का उल्टा होता है कॉट, कॉट का उल्टा होता है tan, sec का उल्टा होता है कोसेक और कोसेक का उल्टा क्या होगा sec आ जाएगा। लेकिन अगर आप उसको फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में जो है साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक और कोसेक का उल्टा होगा साइन, कॉस का उल्टा हो जाएगा sec, sec का उल्टा हो जाएगा कॉस, और इसका उल्टा ये इसका उल्टा ये वाला जाएगा। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि अगर हम फ्रैक्शन के रूप में अगर उसका उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा ये बनेगा, इसका उल्टा ये। लेकिन अगर आप 90 के टर्म में 90 माइनस के टर्म में लिखेंगे तो साइन का उल्टा कॉस आएगा, कॉस का उल्टा क्या आएगा साइन आएगा। तो इस तरह से आपने जो मैंने आपको ये बातें बताई है तो इनको अपने नोटबुक से आपने ये बना दिया होगा, तो इसको अगर दोबारा भी बनाना हो दोबारा बना देना, समझ जाना। और ये फॉर्मूले में आपको नेक्स्ट डे पे फिर लिखवाऊंगा, तो ये वाले फॉर्मूले भी आप लर्न कर लेना। और ये 6 फॉर्मूले हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो इन फॉर्मूलों की हेल्प से करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे।
करेंगे तो ये नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसको बताऊंगा। फिलहाल के लिए आप इस चार्ट को अच्छे से देखना, समझना, और जहां पे फिर भी समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को बार बार चलाकर इन चीजों को आप समझ जाना। ठीक है ना? थैंक यू।